क्षमा करना बच्चों, वीडियो किसी कारण से कट गया था, तो हम अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा से चालू कर रहे हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है वो कुछ और प्रकार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपका फैट है, ऑयल्स है, प्रोटीन है और उसके साथ विटामिन है। सिंथेसाइज ऑफ फूड, भोजन का बनना, अकर्स इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, पौधों की पत्तियों में होता है। इसलिए लीव्स आर द फूड फैक्टरीज ऑफ द प्लांट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो पौधों की फूड फैक्ट्रीज होती है, और हम इसको किचन हाउस भी कहते हैं क्योंकि भोजन किचन में ही बनता है। द लीव्स ऑफ द प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड। प्लांट की लीव्स जो हैं वो फूड बना सकती हैं। क्यों बना सकती हैं? क्योंकि दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें हरे हरे से कण होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल बहुत जरूरी होती है फूड बनाने के लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि सनलाइट एनर्जी जो है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट एनर्जी इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। क्योंकि सनलाइट की एनर्जी को सोखने का, को एब्जॉर्ब करने का काम सिर्फ क्लोरोफिल ही कर सकता है, और क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। इसलिए सनलाइट एनर्जी स्टोर कहाँ होती है जाकर के? एब्जॉर्ब कहाँ होती है? पत्तियों पर जाके होती है। तो जब पत्तियों में एब्जॉर्ब होती है तो वहां पर आपका फूड सिंथेसाइज होता है। अब हमारे पास एक बात ये आती है कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि जब पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जरूरी हैं। तो आपको पता है कि 3 कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसमें एक है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो कितने फैक्टर हो गए आपके? 1, 2, 3 और 4। कार्बन डाइऑक्साइड 1, वाटर 2, क्लोरोफिल 3 एंड सनलाइट 4। इन चारों में से कोई भी एक चीज अगर अनअवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट्स जो है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको कहाँ से मिलती है? तो पहली चीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उनको एयर से मिलती है, फ्रॉम द एयर। ठीक है, द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब प्लांट जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से लेता है? तो पत्तियों के अंदर, प्लांट्स की पत्तियों में बहुत छोटे छोटे से पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। यानी कि अगर आप एक छिद्र को लेंगे तो एक छिद्र आपका स्टोमा कहलाएगा। जब बहुत सारे छिद्र मिल जाते हैं तो वो स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के चारों तरफ के दोनों के साइड्स में क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं। चारों तरफ क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। ये गार्ड सेल्स की ही मदद करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन को बाहर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर आने में। ये गार्ड सेल्स की मदद करते हैं। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेनी होती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना होता है तो स्टोमेटा जो है आपके खुल जाते हैं, और जब ये प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको नीचे जो है आपको फोटोज में दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से ये आपके पास में एक सेल का स्ट्रक्चर है, अंदर का पत्तियों का हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो माइक्रोस्कोप है उससे ये तस्वीर ली गई है। इसमें देखिए आपके पास में ये जो आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ये छोटे छोटे छिद्र हैं जिनको एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ये इसके चारों ये गार्ड सेल्स हैं, और ये गार्ड सेल्स के अंदर ये देखिए गार्ड सेल्स हट गए हैं तो ये आपको एक बड़ा स्पेस दिख रहा है, ये आपका ओपन है। ठीक है, ये स्टोमा है, ये एक प्रत्येक स्टोमा, इन सबको अगर आप मिला दोगे तो स्टोमेटा कहलाएंगे। तो ये आपका ओपन हो गया, और ये देखिए ये इसका जो है क्लोज, ये देखिए ये क्लोज, ये बंद है स्टोमेटा। गार्ड सेल से ये बंद हो गया, ये स्टोमास आपके सारे के सारे ये बंद है स्टोमा। ठीक है, ये क्लोज स्टोमेटा है और ये ओपन स्टोमेटा है। तो जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है तो गार्ड सेल इस तरीके से इसको ओपन कर देते हैं, और जब अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तब भी ये ऐसी ओपन स्थिति में आ जाती है। इन दोनों स्थितियों के अलावा वो हमेशा ऐसे ही बंद रहते हैं। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उनकी मदद से
CO2 जो है वो अंदर आती है और उन्हीं से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो है प्लांट्स किस तरह से पानी को लेते हैं। ठीक, तो देखिए द प्लांट्स टेक वाटर नीडेड। प्लांट्स जो हैं जरूरी पानी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कहाँ से? मिट्टी से। सॉयल ऑलवेज कंटेन सम वाटर इन इट। आपको पता मिट्टी में हमेशा जो है पानी के कण होते हैं। वाटर प्रेजेंट द सॉइल इज अब्सॉर्ब्ड, और जो मिट्टी के अंदर पानी होता है उसको जो है पौधे की जड़ें जो होती हैं वो सोख लेती हैं एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ, और फिर उसको पत्तियों तक ले जाती है। अब पत्तियों तक ले जाने का ये काम कौन करता है? तो ये आपकी जड़ों से लेकर के पत्तियों और पेड़ के पौधों के बाकी हिस्सों तक एक वेसल्स जाते हैं के जो कि इंटरकनेक्टेड पाइप्स की तरह, छोटे छोटे पाइप्स की तरह होते हैं। वो रूट से होकर स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, लीफ तक जाती हैं। ये जो छोटी छोटी सी पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो कि पानी को लेके जाती हैं रूट से लेकर के अन्य हिस्सों पत्तियों तक, इन हम छोटे छोटे पाइप जैसे वेसल्स को जाइलम कहते हैं। ठीक है, तो इस जाइलम की मदद से जड़ों से पानी जो है वो पत्तियों तक जाता है। द प्लांट ऑल्सो नीड मिनरल्स, और इसके साथ साथ में प्लांट्स को मिनरल्स की भी जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स नीड नाइट्रोजन मिनरल्स। पौधों को नाइट्रोजन मिनरल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वो उससे प्रोटीन बनाते हैं। द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये मिनरल भी मिट्टी में मौजूद होता है। ठीक है, और इसे भी पत्तियों तक ले जाना होता है। तो ये मिनरल क्या होता है, पानी के साथ में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, और इस तरह से घुला हुआ ये मिनरल पानी के साथ साथ पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, कि पानी और मिनरल जो मिट्टी में मौजूद होता है आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ये जड़ों के द्वारा सोखा जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू इट्स लीव्स, और फिर उसे पत्तियों तक ले जाया जाता है थ्रू द इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक जाइलम, आपस में जुड़े हुए पाइप के जैसे जाइलम के द्वारा, प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट, जो कि जड़ों में मौजूद होता है जाइलम, ये ब्रांच स्टेम्स में होता है, ब्रांचेस में होता है, और लीफ, पौधे की लीव्स में होता है। ठीक है, ये जाइलम सब जगह पाया जाता है, तो वहां से होता हुआ पानी जो है पत्तियों तक पहुंच जाता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपके पास में आता है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, कैसे जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में फूड बनाने में मददगार होता है। तो क्लोरोफिल इज ए ग्रीन सब्सटेंस। क्लोरोफिल जो है हरा पदार्थ होता है विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो कि पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है। इन फैक्ट इट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वास्तव में ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही है विच मेक्स द लीव्स लुक ग्रीन, जिसकी वजह से पत्तियां आपको हरी दिखती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, व्हाई द कलर ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, क्यों पत्तियों का रंग जो है हरा होता है? तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी होती है, और क्लोरोफिल्स क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन पिगमेंट उसका कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? सूरज से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के द्वारा जो सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है इज यूज, इसका इस्तेमाल होता है कंबाइंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड पानी को मिलाने में इसका इस्तेमाल होता है इन द ग्रीन लीव्स के अंदर टू प्रोड्यूस फूड, ग्लूकोज जैसे भोजन को बनाने के लिए। तो वी कैन नाउ राइट द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस फॉलोज। तो अब इसका रोल हम कैसे लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, ये इसका रोल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, क्लोरोफिल सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है एंड सप्लाइज दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को देता है टू द लीव्स, पत्तियों को, टू एनेबल देम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ताकि पत्तियां समर्थ हो सके फोटोसिंथेसिस को करने में, फॉर मेकिंग फूड, भोजन बनाने के लिए। सिंस द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसलिए चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मिल जाने से आपका भोजन ग्लूकोज बनता है, अकर इन द प्रेजेंस सनलाइट, और ये पॉसिबल तभी होता है जब सूरज की रोशनी हो। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन। प्लीज नोट दैट, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ ऑफ ए प्लांट। क्लोरोफिल जो होते हैं हर प्लांट की हर एक पत्ती में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ 100 टाइनी स्ट्रक्चर।
100 की संख्या में छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये जो छोटे 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 कण होते हैं, इन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऊपर वाला जो हमने फिगर आपको दिखाया था, उसमें आपने देखा था छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ था, तो इन क्लोरोप्लास्ट के रूप में वो होते हैं। द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में ये सनलाइट की क्या भूमिका है, ये भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। अब आप ये देखिए, द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड। सनलाइट जो है वो क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस, भोजन बनाने की क्रिया के लिए, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी एनर्जी की सप्लाई करने का काम सनलाइट का होता है। द सन्स एनर्जी, जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट लीव्स। इसको प्लांट की, पौधे की पत्तियों के द्वारा पकड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मदद से, एंड कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी। और फिर यही एनर्जी जो होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, भोजी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसलिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये ध्यान रखना। दिस केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड, और फिर ये केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड। प्लांट फूड के रूप में केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो व्हेन प्लांट यूटिलाइज द फूड, और इसलिए प्लांट से एनिमल जब इस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, मेड बाय फोटोसिंथेसिस, जो भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया जाता है, दे एक्चुअली यूज द सोलर एनर्जी स्टोर्ड इट इन इट। तो ये वास्तव में उस सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के रूप में। इसलिए ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय द यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। इसलिए इस धरती पर जितना भी भोजन बनता है वो सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से बनता है। देयरफॉर सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसीलिए सन जो है वो सभी जीवों के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब एक्टिविटी वाज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ये एक एक्टिविटी है जिसे आप चाहें तो घर पे करके देख सकते हैं। लीव्स मेक स्टार्च एज फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब फूड बनता है तो पत्तियों में स्टार्च इकट्ठा हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड। अब पत्तियों में स्टार्च है या नहीं है, अगर स्टार्च है तो उसका मतलब उसने भोजन बनाया है, और नहीं है तो वो नहीं बनाती है। तो इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? आप सबसे पहले प्लस ग्रीन लीव्स फ्रॉम प्लांट, आप किसी भी पौधे से जाकर के एक हरी पत्ती को तोड़ लें। बॉयल द लीफ इन एन अल्कोहल, और आप अल्कोहल में उस पत्ती को बॉयल करें टू रिमूव द ग्रीन पिगमेंट क्लोज, ताकि अब इससे क्या होगा, जब अल्कोहल में आप उस पत्ती को बॉयल करेंगे तो उसमें से ग्रीन पिगमेंट जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं वो हट जाएगा। वॉश द डीक्लोराइज्ड लीफ, अब इसके बाद बिना रंग वाली, जब उसमें से क्लोरोफिल हट जाएगा तो उसका हरा रंग खत्म हो जाएगा। अब डीकलराइज्ड लीफ को हम जो है धोते हैं पानी से टू रिमूव एनी स्टिकिंग टू इट, ताकि उसमें अगर कोई क्लोरोफिल चिपका रह गया हो तो वो हट जाए। अब क्या करेंगे आप, फोर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब आप डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन ड्रॉपर से उस पे डालें ओवर द डीकलराइज्ड लीफ, उस डीकलराइज्ड लीफ के ऊपर। अपीयरेंस ऑफ द ब्लू ब्लैक कलर, अब अगर आप देखेंगे कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर अगर आपको दिखाई देता है लीफ में, सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट, तो आप ये मान लेंगे कि उसमें जो है स्टार्च है। और अगर ये कलर नहीं दिखता है तो आप ये मान लें कि उसमें स्टार्च नहीं। ठीक है, ये आप लोग घर पे नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप अपने टीचर की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और अब हमारा जो कल हम इसमें शुरुआत करेंगे, कल हम शुरू करेंगे आपका लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अलग अलग कलर की जो पत्तियां होती हैं ये क्यों होती हैं, क्यों इनमें कलर हरा ना होकर दूसरा कलर की पत्तियां ये क्यों होती हैं। अब उसके बाद फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीफ, ये भी हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अलावा जो है प्लांट फूड कैसे बनाते हैं वो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।